वॉरियर हाई स्कूल डंजन रेड डिपार्टमेंट। वेल, इस मानवा में बहुत ही दम था। मतलब पॉपुलैरिटी के टर्म्स में ये सोलो लेवलिंग को आराम से पीछे छोड़ सकता था, लेकिन ये मानवा सीजन 1 के बाद ही कैंसिल हो गया। और सीजन 1 में कितने चैप्टर है? सिर्फ 45 चैप्टर। वेल, ये मानवा कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि भाई तुम एक बढ़िया प्रोडक्ट तो बना लोगे, लेकिन क्या उस प्रोडक्ट के बारे में सबको पता है? नहीं। तो व्यूअरशिप इस मानवा को नहीं मिल रहा था, सो इसीलिए ये मानवा सीजन 1 के बाद ही कैंसिल हो गया। और इनके जो ऑथर है वो एक दूसरे मानवा पे काम करने लग गए। वेल, उस मानवा का नाम है गॉब्लिन नाइट। और ऑथर सेम होने की वजह से इन दो मानवा में जो एमसी है उसका जो बैक स्टोरी है वो थोड़ा बहुत सिमिलर फील होता है। वेल, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इस मानवा को डिस्कवर किया बहुत सारे मानवास पढ़ने के बाद। और भाई सोलो लेवलिंग के बाद मैं जितने भी मानवास पढ़ रहा था तो सब में एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हुए जा रहा था, और वो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा रीइंकार्नेशन। मतलब भाई ये रीइंकार्नेशन वाला कॉन्सेप्ट इतना रिपीटेटिव था कि मतलब या तो कोई दूसरे दुनिया में जाके रिइंकार्नेट हो रहा है, या तो कोई अपने ही डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड में जाके रिइंकार्नेट हो रहा है, पास्ट में जाके। और फिर इतने सारे मानवास पढ़ते पढ़ते फाइनली मैं इस मानवा को डिस्कवर करता हूँ, वॉरियर हाई स्कूल डंजन रेड डिपार्टमेंट। और इस मानवा का सबसे बढ़िया चीज मुझे इसका वर्ल्ड बिल्डिंग लगा। और प्लस इस मानवा का जो एमसी है वो पावरफुल होने के साथ साथ पावरफुल नहीं भी है। आई मीन कैरेक्टर डेवलपमेंट जो इस मानवा का है वो बहुत अच्छा है। और एक और पॉइंट है, ये मानवा मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि भाई मैं इतने सारे मानवास पढ़ते हुए आ रहा था और सब में वही रीइंकार्नेशन वाला कॉन्सेप्ट, या तो कोई दूसरी दुनिया में या तो कोई पास्ट में रीइंकार्नेट हो रहा है। और एमसी को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है अगर वो पास्ट में रीइंकार्नेट हुआ है तो, क्योंकि यार वो फ्यूचर से आया है तो ऑलरेडी वो सब कुछ जानता ही है। तो वो जो मजा है ना, वो मजा किरकिरा हो जाता है, वो थ्रिल सस्पेंस वाला, क्योंकि तुम्हें पता है कि एट द एंड एमसी ही जीतेगा। लेकिन ये जो मानवा है वॉरियर हाई डंजन रेड डिपार्टमेंट, इसमें जो एमसी है वो भाई तुम्हारा लिफ्ट से ऊपर नहीं जाता है, वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ता जाता है। आई मीन एमसी ओवर पावर्ड नहीं है, पावरफुल है लेकिन ओवर पावर्ड नहीं है। और ऑब्वियसली अगर तुम सीढ़ी के जरिए अगर लिफ्ट का यूज करोगे तो भाई मजा किरकिरा हो जाएगा, वो सस्पेंस थ्रिल तुम्हें महसूस नहीं होगा। अब देखो, इस मानवा के बारे में बात करते करते मुझे पता चल रहा है कि ये जो लुकिज्म का जो अभी मानवा आ रहा है वो बीच बीच में थोड़ा बहुत फैन सर्विस क्यों देता है, क्योंकि भाई अगर व्यूअरशिप नहीं आएगा तो फिर लुकिज्म भी बंद ही हो जाएगा। और लुकिज्म तो भाई कब से चलता हुआ आ रहा है भाई, 500 प्लस चैप्टर हो चुके हैं, मतलब 550 से भी ऊपर चैप्टर हो चुका है। और अगर बीच बीच में तुम अगर फैन सर्विस नहीं दोगे और व्यूअरशिप उतना नहीं आएगा तो फिर कंपनी तो बोलेगी कि भाई नहीं चलेगा इतने में, ऑथर अपनी कितने ही चला लेगा, उसे भी तो अपने नंबर शो करने पड़ेंगे ही ना। वेल, ये जो लुकिज्म में बीच बीच में हम लोग को फैन सर्विस देखने को मिलता है उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का फैन सर्विस अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, अगर ये लोग एक्सट्रीम लेवल पे जाना भी चाहे तो पता चले कि भाई क्रिस्टल आइटम सॉन्ग के ऊपर डांस कर रही है, वो भी चिकनी चमेली पे। वेल, ये वीडियो यहीं तक था। तुम बताओ, तुम मेरे बात से कितना एग्री करते हो? क्या ये वॉरियर हाई स्कूल डंजन रेड डिपार्टमेंट इस मानवा पे क्या सच में पोटेंशियल था सोलो लेवलिंग को क्रॉस करने में, या फिर नहीं था? और क्या तुमने ये मानवा पढ़ रखा है? और ये मानवा छोड़ के इसके अवतार का जो दूसरा मानवा है गॉब्लिन नाइट, क्या तुमने वो भी मानवा पढ़ रखा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।